तो क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। चलिए रिफ्लेक्शन निकालेंगे स्फेरिकल सरफेस एंड बाई लेंसेस। आपने पहले देखा कि रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन इंटरफेस, अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल इंटरफेस बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक स्मॉल पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस होता है जो कि रिगार्डेड होता है प्लेनर एंड द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होता है एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस पे। जस्ट फॉर रिफ्लेक्शन एंड बाई स्फेरिकल मिरर जो नॉर्मल होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट परपेंडिकुलर होकर टेंजेंट लाइन टू द स्फेरिकल सरफेस एंड पास थ्रू करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अपन कंसीडर करेंगे रिफ्लेक्शन बाय सिंगल स्फेरिकल सरफेस और फॉलो करेंगे थिन लेंसेज को। थिन लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम होगा जो कि बाउंडेड होगा दो सरफेस के और उसमें एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। अप्लाई करेंगे फॉर्मूला फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय सिंगल स्फेरिकल सरफेस सक्सेसफुली सरफेस ऑफ अ लेंस। अपन ऑप्टेन करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला और बनाएंगे लेंस फॉर्मूला को। ठीक है, अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पे ज्योमेट्री फॉर्मेशन है, इमेज आई है, ऑब्जेक्ट ओ है, प्रिंसिपल एक्सिस स्फेरिकल सरफेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। अब रे इंसिडेंट कहाँ हो रहा है? फ्रॉम मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 टू अनदर ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2। अब देखो अपर्चर जो है सरफेस का स्मॉल है कंपेयर टू अदर डिस्टेंस इन्वॉल्व। जो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है पर्टिकुलर nm क्या है टेकन होगा नियरली इक्वल होगा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट n ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल यहाँ पे अपन एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, यहाँ से अपन डेरिवेशंस करेंगे। तो यहाँ पे n2 माइनस वी अपॉन n1 माइनस यू, n2 माइनस n1 बाई आर, ये रिलेशन होता है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस। ये होल्ड होता है किसी भी कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। ठीक है, अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस। अब देखो यहाँ पे फिगर 19.16a में, ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्री ऑफ इमेज फॉर्मेशन है बाय डबल कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो टर्म्स ऑफ टू स्टेप है। पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस है फॉर्म्स द इमेज I1 ऑफ द ऑब्जेक्ट O, ठीक है। फिर जो इमेज I1 है वो एक्ट कर रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह फॉर द सेकेंड सरफेस एंड फॉर्म कर रहा है इमेज एट I। और अप्लाई करेंगे इक्वेशन 9.8 फॉर फर्स्ट इंटरफेस और अपन को मिलेगा n1 अपन OB प्लस n2 अपन BI1 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 BC1। सिमिलर प्रोसीजर अप्लाई करेंगे सेकेंड इंटरफेस पे, तो यहाँ पे मिलेगा सपोज करेंगे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो OB इनफाइनाइट होगा, DIF होगा और n बाई एफ इज इक्वल टू n2 माइनस n1 1 अपॉन b। जो पॉइंट होगा जहाँ पे इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा एट इन्फिनिटी फॉर्म्ड होगा उसको फोकस कहेंगे ऑफ द लेंस और डिस्टेंस f होगा इट्स फोकल लेंथ। लेंस के दो फोकस होते हैं बच्चों, f और f डैश आइदर साइड। बाय द साइन कन्वेंशन यहाँ पे अपन लिखेंगे f1 बाई एफ n2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r1 बाई r2। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों? लेंस मेकर फॉर्मूला है। ये यूजफुल होता है, डिजाइन करता है डिजायर्ड फोकल लेंथ यूजिंग सरफेस ऑफ सुटेबल रेडियस ऑफ कर्वेचर। और नोट करना कि जो फॉर्मूला होता है ये ट्रू होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी, क्योंकि इस केस में R1 नेगेटिव होगा, R2 पॉजिटिव होगा और देयरफॉर F क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इक्वेशन अपन ऑप्टेन करेंगे थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन बी एंड डी बोथ क्लोज होगा ऑप्टिकल सेंटर के। अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन और अपन से मिल जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये थिन लेंस फॉर्मूला है। अब डिराइव्ड करेंगे, ठीक है, रियल इमेज फॉर्म्ड होता है कॉन्वेक्स लेंस से। जो फॉर्मूला होगा वैलिड होगा बोथ कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस फॉर बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। अपन ने मेंशन किया कि दो फोकस होगा f और f डैश होगा डबल कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस पे जो कि इक्विडिस्टेंट होगा ऑप्टिकल सेंटर से। जो फोकस होता है साइड ऑफ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द लाइट उसको फर्स्ट फोकी कहेंगे और अदर को सेकंड फोकी कहेंगे। जब अपन को इमेज फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का बाय लेंस तो अपन क्या कहेंगे? प्रिंसिपल को अवे लेंगे, इमेजिनेटिंग करेंगे पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट को और ट्रेस करेंगे उसके पाथ को यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को एंड फाइंड करेंगे पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगा। इन प्रैक्टिस यहां पे कन्वेंट करेंगे चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज। एक रे इमिनेटिंग फ्रॉम ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस करेगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस से और अपीयर टू डाइवर्ज होगा फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ए रे ऑफ लाइट पासिंग करेगा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से इमर्ज होगा विदाउट एनी डिविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन। और रे ऑफ लाइट जब पास करेगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से कॉन्वेक्स लेंस का तो इमर्ज करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। एक रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट करता है कॉन्केव लेंस से तो अपीयर टू मीट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस एट अ सेकंड फोकस पॉइंट, इमर्ज करेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहाँ पे फिगर इलिस्ट्रेट करा इस रूल्स को फॉर अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस जो कि रिस्पेक्टिव प्रैक्टिस होगा। सिमिलर रे डायग्राम होगा डिफरेंट पोजीशन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस एंड वेरीफाई होगा लेंस फॉर्मूला को जो कि गुड होगा फॉर ऑल केसेस। अगेन यहाँ पे रिमेंबर करो कि ईच पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट गिव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज रेज देगा और ये रे पास करेगा सेम इमेज पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द लेंस। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस होगा जो कि डिफाइंड होगा रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रोसीडिंग करेंगे बच्चों तो सेम वे से। तो स्फेरिकल मिरर यहाँ पे अपन देखेंगे कि m इज इक्वल टू h अपॉन h डैश v बाई u होगा। जब अपन अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन को तो अपन देखेंगे इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज जो फॉर्म्ड होगा कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस से उसमें m पॉजिटिव होगा
फॉर एनी इन्वर्टेड या रियल इमेज के लिए m नेगेटिव होगा। मतलब बच्चों यदि वर्चुअल इमेज बनेगा तो वर्चुअल इमेज के केस में जो हमारा m होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब हमारा रियल इमेज बनेगा तो इस केस में जो हमारा m होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, वर्चुअल इमेज के केस में m पॉजिटिव, रियल इमेज के केस में नेगेटिव होगा। m इक्वल टू h माइनस v बाई u होगा, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। लेंस पे का थिन लेंस फार्मूला इसको कहते हैं। फोकस जहाँ पे साइड ऑफ ओरिजिनल सोर्स होगा उसको फर्स्ट फोकस कहेंगे, जहाँ अदर होगा उसको सेकंड फोकी पॉइंट पाएंगे। लेंस मेकर फार्मूला क्या होगा 1/f n2n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। और जब ठीक है, और यहाँ पे इमेज होगा दो स्टेप होगा, फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इमेज i1 ऑब्जेक्ट हो, फिर इमेज i1 ऐड करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस इमेज एट i। ठीक है, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस n2/b इज इक्वल टू n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ठीक है, ये हो गया लेंस मेकर फार्मूला हो गया, और ये ट्रू होता है दोनों के लिए, चाहे कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के लिए भी लेंस मेकर फार्मूला लगेगा। ठीक है, रिमेंबर रखना ईच पॉइंट ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज देगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ थर्ड पार्ट। अब अपन आगे करेंगे नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए थैंक यू।